खबर अब राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां महेश्वर का किला, हरिद्वार का कुशावर्त घाट, इस पूरे मामले की जांच होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दिए हैं। ईओडब्ल्यू की 2 टीमें अब संपत्तियों की जांच करेगी। खासगी ट्रस्ट पर कौड़ियों के दाम सरकारी संपत्ति बेचे जाने का ये आरोप है। देश भर में प्रदेश की 250 संपत्तियां बेचने का आरोप है। हाईकोर्ट ने 26 राज्यों की संपत्तियां राज्य सरकार को सौंपी है। इंदौर के खासगी ट्रस्ट की सप्लीमेंट्री डीड हाईकोर्ट ने चिन्हित की है। मंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, देश भर में प्रदेश की 250 संपत्तियां अब राज्य सरकार को इसमें पूरी सौंपी गई है जिम्मेदारी। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू भी इस पूरे मामले की जांच करेगा। कैसे आप इसको देखते हैं और पूरा थोड़ा सा मामला समझाने की हमें कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए कि एक ट्रस्ट के जरिए जिस तरह से ये सारी संपत्तियां, जिनकी 250 करोड़ से ज्यादा की कीमत है, इन संपत्तियों को लेकर जिस तरह से इनको खुर्द-बुर्द करने की और मनमाने तरीके से बेचने की बात और उस तरह का आरोप सामने आया है, तो उसके मद्देनजर और जिस तरह से हमने देखा है कि अनेक राज्यों में, यानी करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में, चूंकि ये होलकर वंश के समय का ये पूरा मामला है और उस समय उस वंश की जो सबसे लोकप्रिय शासक रही हैं देवी अहिल्याबाई, और उनका बड़ा रुझान रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने मंदिर और धर्मशाला श्रद्धालुओं के रुकने के लिए पूरे देश में उन्होंने निर्माण किया, और इसके लिए उनको जाना भी जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इसके लिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि उस समय की कई संपत्तियां इस ट्रस्ट के अधीन हैं, जो करीब करीब 26 राज्य जो हैं भारत के, वहां तक ये दायरा फैला हुआ है। अब इन संपत्तियों को जब बेचने की बात सामने आई है, तो ये काफी एक चौंकाने वाला मामला है। इसमें किसको भरोसे में लिया गया, क्या किस तरह से सारी चीजों को प्रायोरिटी तय की गई और किस तरह से क्या चीज हुई, और यही वजह है कि इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि बहुत कम जानकारी सामने है और बहुत महत्वपूर्ण खुलासे अभी होना बाकी हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल की उच्च स्तरीय एक बैठक उन्होंने ली है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, और मुख्यमंत्री ने इसकी गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग की 2 टीमें, स्पेशलाइज्ड टीमें गठित की हैं वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, जो इसके पूरे मामले की जांच करेंगी। चूंकि 25 राज्यों से अधिक संपत्ति फैली हुई है, 26 राज्यों में करीब, तो ये 2 टीमें अलग अलग राज्यों में भी जाएंगी और वहां भी पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगी। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़े खुलासे और भी इस मामले में सामने आ सकते हैं इसके बाद, और कई महत्वपूर्ण लोगों के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी का संकट और तमाम चीजें जो हैं वो भी सामने आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, यानी कि अभी कई खुलासे होने के लिए बाकी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दिए हैं। तो ईओडब्ल्यू की 2 टीमें अब पूरी संपत्तियों की जांच करेगी। खासगी ट्रस्ट संपत्तियों की देखभाल करता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 26 राज्यों की संपत्तियां राज्य सरकार को सौंपी है। अब हाई लेवल मीटिंग हुई, इसमें यह डिसीजन लिया गया, ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच करेगा।